Students of 12th standard, today I'm going to continue with the chapter 1.2 on saying please. इस चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना. ऑन सेइंग प्लीज में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ. द यंग लिफ्ट मैन इन द सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइंड फॉर द ऑफेंस वॉज अनडाउटली इन द रॉन्ग. मतलब एक लिफ्टमैन था, उसने सिटी ऑफिस में एक पैसेंजर को बाहर फेंक दिया और दूसरे दिन उसको फ़ाइन भरना पड़ा उस ऑफेंस के लिए, उस गलती के लिए. तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है. इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ प्लीज़, ये प्लीज़ का क्वेश्चन था, राइट. द कॉम्प्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप. पैसेंजर जो है लिफ्ट के अंदर एंट्री लिया, उसने बोला टॉप. लिफ्ट मैन ने डिमांड किया टॉप प्लीज़ बोलो, मतलब प्लीज़ भी साथ में लगा हो. लिफ्ट मैन चाहता था कि वो उसको रिक्वेस्ट करें. एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस बट हर्डल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. तो इसकी वजह से जो लिफ्टमैन था उसने खाली उसको इंकर नहीं किया, उसको लिफ्ट पे से बाहर भी फेंक दिया. दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग ए कमेंट ऑन मैनर. इससे क्या होता है, मैनर्स के ऊपर कमेंट आता है. टू फॉर डिसकर्टसी इज़ नॉट लीगल ऑफेंस. इनडिसिप्लिन करना लीगल ऑफेंस नहीं है. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. इसके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है. ए बर्गलर ब्रेक इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल एक्विट मी. अगर कोई चोर हमारे घर में आता है, चोरी करता हूँ, मैं उसको मार देता हूँ, तो लॉ मुझे छोड़ देगा. मीन्स अगर उसको पनिशमेंट देता है तो लॉ मुझे कुछ नहीं करेगा. एंड इफ़ आई एम फिजिकली असल्टेड इट विल परमिट टू रिटेलिएट. अगर मुझे फिजिकली उसने एक नुकसान पहुँचाया तो इट विल परमिट टू रिटेलिएट. रिटेलिएट का मतलब होता है उसके अगेंस्ट में कुछ करना. हाँ, अगर वो फिजिकली मुझे कुछ नुकसान कर देता है, इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस. मैं उसके साथ वायलेंस कर सकता हूँ, ऐसा लॉ अपना अलाउड करता है. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई एसिलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस चोर ने और मैंने लॉ को तोड़ा है. एसिलेंट मतलब क्या होता है? अटैकर. क्योंकि उस चोर ने और मैंने दोनों ने क्या किया? लॉ को तोड़ा है. बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स. लेकिन लॉ ने कुछ भी बैड मैनर्स के अगेंस्ट में कुछ भी रूल्स बनाया नहीं है. और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इट सेल्फ रिकोगनाइज लीगल पनिशेबल ऑफेंस. उसने कोई इसके लिए वायलेंस भी डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वो उसके लिए पनिशेबल, लॉ के लिए पनिशेबल नहीं है. इनडिसिप्लिन इज़ नॉट पनिशेबल. एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल. और हमारा सिंपैथी तो जो लिफ्टमैन के साथ, वी मस्ट एडमिट, हमारा सिंपैथी लिफ्टमैन के साथ रहेगा. वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल. हमको मानना पड़ेगा कि लॉ क्या है? रीजनेबल है. लॉ ने सही डिसीजन लिए. इट वुड नेवर डू इफ़ वी वेयर अ लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और टॉन्स ऑफ देयर वाइसेस. ये हमें कभी नहीं करना चाहिए. इफ़ वी आर एट लिबर्टी, अगर मुझे आज़ादी मिली है तो हमको कभी नहीं किसी भी पीपल्स का, जिसका मुझे आवाज़ नहीं पसंद है, जिसकी बिहेवियर नहीं पसंद है, उसको पनिशमेंट देने का अधिकार हमारे पास नहीं होना चाहिए. आवर फीस्ट वुड नेवर बी आइडल. हमारा फीस्ट, हमारा जो हाथ है, कभी भी आइडल नहीं रहना चाहिए. आइडल मतलब कभी भी रेस्टलेस नहीं होना चाहिए. एंड द गटर्स ऑफ दिस सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे. अगर ऐसा कुछ होता तो हमारा जो पूरा मुंबई है, वो पूरा कंट्री है, वो ब्लड से भर गया रहता था. तो लॉ ने इसके लिए हमें वायलेंस का अधिकार नहीं दिया है. तो ये पूरे पैराग्राफ में एक स्टोरी बताया कि एक यंग लिफ्टमैन ने क्या किया था, एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया था, राइट. इसके लिए उसको दूसरे दिन फ़ाइन भरना पड़ा. तो ये क्वेश्चन था प्लीज़ का. जब पैसेंजर लिफ्ट के अंदर आया तो उसने बोला टॉप. लिफ्टमैन ने बोला उसके साथ प्लीज़ लगाओ, लेकिन उसने माना नहीं. तो लिफ्टमैन ने क्या किया? उसको बाहर फेंक दिया. तो ये जो था एक इनडिसिप्लिन का क्वेश्चन था, प्लीज़ का क्वेश्चन था. इनडिसिप्लिन के लिए कोई लीगल ऑफेंस नहीं होता है, राइट. और इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फ़ाइन नहीं है. लेकिन अगर कोई चोर हमारे घर में आता है और मुझे नॉकडाउन करता है और मैंने उसको मार दिया, तो उसके लिए लॉ मुझे कुछ नहीं पनिशमेंट नहीं देगा. लेकिन अगर मैं आई एम फिजिकली असल्टेड, अगर मुझ पर कुछ वो अटैक कर रहा है और मैंने भी उसके ऊपर अटैक किया, तो दिस विल बी वेरी हाँ, तो ये जो रहेगा, इट इज़ ब्रोकन द लॉ. एक लॉ तोड़ने के बराबर हो जाएगा, राइट. बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग. मतलब लॉ ने कुछ नहीं बताया, बैड मैनर्स के अगेंस्ट में कुछ भी पनिशमेंट नहीं बोला है. हाँ, इनडिसिप्लिन के अगेंस्ट में कुछ भी पनिशमेंट नहीं बोला है.
अगर ऐसा कुछ वायलेंस करने को राइट्स दिया होता पब्लिक को, तो अभी तक पूरे मुंबई में, पूरी सिटीज़ में ब्लड की होली, खून की होली खेली जा सकती होती थी. नेक्स्ट इज, I may be uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violence retaliation. लॉ हमेशा क्या करता है, हमें वायलेंस के अगेंस्ट बचाता है. आई मे बी हॉटी, आई एम ए हॉटी. हॉटी मतलब अपने आप को अच्छा मानना और दूसरों को बुरा मानना. और बुरिस, आपने दूसरे की तरफ रूड करना. एंड देयर इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एंड इल मैनर्ड फेलो. मैं अपने आप को अच्छा मान रहा हूँ, दूसरे को बुरा मान रहा हूँ, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है. लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू अट्यून माई वॉइस टू द अदर्स sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets round my back. तो लॉ ने कुछ भी ऐसा फ़ाइन नहीं लगाया है प्लीज़ बोलने के लिए, या मैंने किसी के सामने अच्छे से बात नहीं किया तो उसके लिए कोई भी फ़ाइन नहीं है. इट डज़ नॉट रिकग्नाइज द लैसरेशन. इसका मतलब इट डज़ नॉट रिकग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग. यहाँ पे कोई कट या कोई टीयर्स नहीं आता. एज अ केस ऑफ कंपनसेशन देयर इज़ नो अलाउंस ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज इन दिस मैटर्स. मतलब कोई भी मोरल और इंटेलेक्चुअल डैमेज का क्वेश्चन लॉ के सामने नहीं होता है. ओके, नाउ इन दिस पैराग्राफ वी हैव टू राइट some question answer. I am giving you some question answer. You have to write this question. Your question will be, hello students, you have to prepare these word meanings. Undoubtedly, known for certain to be so, discourtesy, not polite, assault and battery, attack which includes not only threats but all the actual violence, मतलब हत्या करना किसी की, burglar, चोर, thief. Next is retaliate, to do something bad to someone, किसी के साथ बुरा करना. Assailant, an attacker, कोई अपराधी. Legislate, to make new laws, नया laws बनाना. Violence, action or feeling that cause damage, unrest. To box, to fight with fist. Haughty, high opinion of oneself and often low position of others. दूसरों के बारे में बुरा सोचना, अपने बारे में अच्छा सोचना. बुरीज, rude, बुरा बिहेवियर करना. लैसरेशन, हार्ट फीलिंग, दुखी होना. राइट, यहाँ तक आपको वर्ड मीनिंग याद करना है. टोटल वर्ड मीनिंग जो याद करना है, टोटल 12 वर्ड मीनिंग्स है, वो आपको प्रिपेयर करना है. राइट, उसके बाद दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू. Read the text and state whether the following statement are true or false. Correct the false statement. Bitter problem in day-to-day life can be solved by sweet words. True. Great words could have been avoided by little courtesy. True. Observance of etiquette in normal situation is important, but more important is their observance when the situation is adverse. True. Words like please, thank you help us in making our passage through life uneasy. False. तो इसका right statement क्या रहेगा? वर्ड्स लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू हेल्प अस इन मेकिंग आवर पैसेज थ्रू लाइफ ईजी. तो अनईजी की जगह पे ईजी आ जाएगा. नेक्स्ट इज, लॉ परमिट एनीबडी टू यूज़ वायलेंस इफ अनदर पर्सन इज डिस्कर्टियस. फॉल्स. लॉ डज नॉट परमिट एवरीबडी टू यूज़ वायलेंस इफ अनदर पर्सन डिस्कर्ट्स. मतलब यहाँ पे नॉट, डज नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है, दिस ट्रू फॉल्स वी हैव टू डू. अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट, bitter problems in day-to-day life can be solved by sweet words. True. Great words could have been avoided by little courtesy. True. Observance of etiquette in normal situation is important, but more important is their observation when the situation is adverse. True. Words like please and thank you help us to making our passage through life uneasy. False है. True क्या रहेगा? uneasy की जगह पे easy हो जाएगा. ठीक है. Next, law permit anybody to use violence if another person is discourteous. False. तो law does not permit आएगा. Total 5 true false करना है. Next you have to prepare this question answer. Find the reason for liftman's uncivilized behavior. Liftman ने uncivilized behavior क्यों किया था? Passengers discourteous behavior, want to self respect or vanity, right? His social standing. Is this clear? Passengers discourteous behavior, जो पैसेंजर का गलत बिहेवियर था, want to self respect और vanity, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाया. हाँ, slur upon, insult किया of his social standing को insult किया. The passengers discourteous behavior, want to self respect, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाया. Vanity, slur upon, insult किया उसके social standing का. Next, list the people and their behavior that made the passenger rude and ill mannered. Housemaid answered back to the cook, very rude to the passenger's wife.
वाइफ एम्प्लॉयर्स, ये आंसर अभी नहीं करना है, ये ए वाला आंसर करना है क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है। ए वाले आंसर आपको करना है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट वर्ड्स इन कॉलम बी विच कोलोकेट विद द वर्ड्स कॉलम ए। रेगुलर, रेगुलर का क्या आएगा, मिड डे का क्या आएगा, तो ये सब करना है। यहाँ पे राइट आंसर लिखा हुआ है। रेगुलर का आएगा एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। नाउ आंसर विल बी हियर। Regular exercise, midday meal, key concept, fast food, try hard, richly decorated, free time, traffic jam, social justice, wild animal. Okay, next is then as a today's homework you have to do this 12 word meaning from undoubtedly से लेके laceration तक। okay, total 12 word meanings है। next you have to do this true false, right? total 5 questions are there, right? Take the screenshot one by one. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E. Okay, next is you have to write the answer of this question. Take the screenshot of question. Now I am showing you the answer. Take the screenshot of answer also. Okay, then word meaning, then after true false and match the column. Word meaning, true false and match the column. These 3 things are for your homework. Okay, please complete the homework, and before completing the homework just listen the paragraphs explanation carefully. मैंने वीडियोस भेजे हुए, वीडियो की एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली सुनो, then you can solve, then you can write the answer easily. Okay, if any doubt is there please ask. Thank you, have a great day.